नमस्ते दोस्तों। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है ऑनबोर्ड रिकॉर्ड वो अभी अपडेट हो चुका है। इस नए अपडेट के अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इस पहला चेंजेस ये है कि जो हमारा टूल बार सेक्शन था वो पहले बहुत स्मॉल था, बहुत ही छोटा था। उसके जो बटन्स है वो बहुत ही छोटे थे। जब उसके ऊपर हम क्लिक करते थे तो दूसरा भी बटन उसके साथ में दब जाता था। तो ये गूगल पॉलिसी के हिसाब से ये गलत था। तो उन्होंने बोला कि ये हमको हटाना है, इसलिए हमने अभी नया वाला टूल बार लेके आए हैं जिसके अंदर 2 टूल बार है। एक जो है कलर का टूल बार है, जो अनदर टूल बार है उसके अंदर सारे के सारे फंक्शन दिए हुए हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो स्क्वायर रेड कलर का जो बटन है वो स्टॉप बटन है रिकॉर्डिंग के लिए। ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए जो सर्कल रेड कलर का जो बटन था वो उसको दबाते ही हम रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं और उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आ जाती है। अभी यहाँ पे हम लोग रेड स्क्वायर बटन से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद में रिकॉर्डिंग जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेव होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे रिकॉर्ड गैलरी के अंदर वो सेव हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ हमारी सेव होगी वो सब रिकॉर्ड गैलरी में सेव होती है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दूसरा भी एक बटन है जो पॉज बटन है। पॉज बटन से हम कोई भी चीज़ अगर हमको काम करना है, बीच में अटकना है तो उसको पॉज कर देना है। बाद में हम उसके अंदर कुछ भी फ़ोटो लेके आना है, कुछ भी करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें दिखाना नहीं है बाहर के रिकॉर्डिंग में, तो वहाँ पे पॉज करके आप उसको लेके आ सकते हो। बाद में फिर उसको वापस से ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही 2 बटन, मतलब एक स्टॉप बटन और एक पॉज बटन। उसके बाद में 2 बटन और है, जो एक ग्रीन कलर स्मॉल ग्रीन कलर दिख रहा होगा और दूसरा जो रेड बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बटन है पेजेस प्लस ग्रीन, मतलब ये ऐड बटन होता है। इसे हम पेजेस जो है वो ऐड कर पाते हैं। जो पेजेस है वो हमको ऐड करना है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये हमारा सेकंड पेज इसके अंदर ऐड हो जाता है। जैसे कि अब मैं इसको, जैसे ये हमारा फर्स्ट पेज है, दिस इज़ योर फर्स्ट पेज। अगर हमको इस पेजेस को, ये जो हमारा स्क्रीन है इसको हमको जूम करना है तो हमको 2 फिंगर को यूज़ करना पड़ेगा। उससे हमको जूम कर सकते हैं, जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 फिंगर से ही हम इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी हम इसको मूव कर सकते हैं। और जो हमको अगर कुछ लिखना है तो 1 फिंगर से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा जूम जूम आउट, जूम इन। और हमको पूरा का पूरा अगर जूम इन करके जूम आउट करना है तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जूम आउट के लिए। जैसे उसको क्लिक करोगे आपका पूरा स्क्रीन नॉर्मल जूम पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट पेज। और 2 फिंगर से हम डायरेक्टली स्वाइप भी कर सकते हैं। जैसे एक पेज है, दूसरा पेज है, 2 फिंगर से मैंने इसको स्वाइप कर दिया, इधर से उधर उसको सरका दिया। या तो फिर अगर आप इस यहाँ पे जो बटन दिया है इससे भी आप उसको सरका सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2x2, मतलब दूसरे पेज में हम ऑलरेडी है, जो आखिरी का पेज है। इस तरह से हम यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं। हम इसने अभी देखो थर्ड पेज हमने ऐड कर दिया है, अभी हमने इसके अंदर फोर्थ पेज ऐड कर दिया है। ये होगा हमारा ऐड बटन। इसके बाद ये जो बटन दिख रहा है ये है हमारा डिलीट बटन। अगर आपको पेज कोई डिलीट करना है, ये सिर्फ पेज डिलीट के लिए ऑप्शन दिख रहा है। ये जो बटन है ये सिर्फ पेज डिलीट के लिए होता है। कुछ भी डिलीट करने के लिए अलग फंक्शन भी है, मगर ये पेज डिलीट के लिए हम लोग जो है ये पेज डिलीट के लिए यूज़ करते हैं और ये पेज ऐड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा फोर्थ पेज है, अगर आपको थर्ड पेज नहीं चाहिए है तो मैं इस डिलीट बटन दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो थर्ड पेज है निकल जाएगा। ये देखो हमारा सेकंड पेज है, ये हमारा डायरेक्टली फोर्थ पेज है, तो हमको यहाँ पे 3x3 भी दिखना लग जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस है, जैसे कि मैंने फोर्थ पेज भी यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे मैंने फिफ्थ पेज भी डाल दिया है, या तो फिर कोई PDF हमने ऐड कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे बहुत सारे पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमको अगर डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे जाना है या तो किसी और पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल टैप करूँगा। यहाँ पे जो हमारा पेजेस दिख रहे हैं उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेज गो टू पेज आ जाएगा। अगर मैंने बोल दिया सेकंड पेज में मुझे आना है, डन किया, ओके किया, देखो हम यहाँ पे सेकंड पेज पे आ गए हैं। पहले यहाँ पे हमारा साइड में एक बार आता था जिस पे हम अलग से डायरेक्टली पेजेस सिलेक्ट कर सकते थे, मगर वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था। लोगों का जो फीडबैक आया वो उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आ रहा था। इसकी वजह से हमने अभी ये वाला जो फंक्शन वो ऐड किया है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और सबको समझने लायक है। ठीक है, तो अभी ये हो गए हमारे पेजेस के भी लिए, ये पेज ऐड, पेज डिलीट। उसके बाद में यहाँ पे हमारे आते हैं सारे के सारे कलर। यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्वाइप करके सब कलर यहाँ पे देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा हमेशा ब्लैक कलर रहेगा। हम यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
उसके बाद में अगर आप देख पाओगे यहाँ पे एक प्लस का भी बटन है और यहाँ पे एक निगेटिव का भी बटन है। तो प्लस से हम क्या कर सकते हैं, जो कलर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर नहीं है हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कोई कलर ऐड किया है, तो जैसे ओके करोगे वो कलर उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे कलर वो ऐड हो चुका है। यहाँ से हम कितने भी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे 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 हमको चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं। मगर अगर आपका पास बहुत सारे कलर ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से नेगेटिव बटन से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कलर के ऊपर आ जाएगा जो कि हमारा ब्लैक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, कलर डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा हमारे फर्स्ट टूल बार के बारे में। अब मैं आपको सेकंड टूल बार के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा है कैमरा बटन, जिससे हमको कैमरा ऑन करते ही हमको यहाँ से हमको कैमरा दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे आप कैमरा के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे दो बटन आएंगे, एक तो कैमरा स्विच करने के लिए, दूसरा जो है वो जो कैमरा साइज है वो रिसाइज करने के लिए। जैसे उसके ऊपर क्लिक करना है, उसको ड्रैग करना है, कम ज़्यादा करने से वो हमको बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। इससे हमारा दूसरे बटन से हम कैमरा को स्विच कर सकते हैं, कम ज़्यादा उसका जो फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा है उसे हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हम कैमरा को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैमरे के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कुछ लिख दिया है, मगर ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास अंडू और रेडू है, जो अंडू भी होता है और यहाँ से रेडू होता है। और डायरेक्टली पूरा स्क्रीन क्लियर करना है तो इसके लिए क्लियर स्क्रीन का हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद में हम आते हैं हमारे पेन, हाइलाइटर और इरेजर के बारे में। ये तो सबको पता ही है, पेन है, ये हमारा हाइलाइटर है और ये हमारा जो है वो इरेजर है। अभी जो इरेजर है वो नॉर्मल वाला इरेजर मैंने डाल दिया है ताकि बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया था कि हमको जो इरेजर है वो पहले जैसे ही चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेक्ट नहीं करना होता है, हमको कुछ चीज़ें ही सिलेक्ट करनी है थी, कुछ चीज़ें हमको इरेज करना होता है, इसलिए हमको नॉर्मल इरेजर चाहिए। तो इस टाइम हमने ये इरेजर लेके आया है। जैसे कि पेन मैंने सिलेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे पेन सिलेक्टेड है तो पेन मैं लिख पा रहा हूँ। जैसे मैं हाइलाइटर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, कुछ भी कलर ले लीजिए यहाँ से आप वहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। ये हमारा हाइलाइटर हो गया। और ये जो होता है हमारा इरेजर, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ ये आपको स्मॉल ग्रे कलर में दिखाएगा, जो आप पता चलेगा कि आप क्या क्या इरेज कर रहे हो। जैसे आप फिंगर लिफ्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो पूरा पोर्शन जो उसको वो क्या कर देगा, इरेज कर देगा। ठीक है, जैसे आपको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेन, हाइलाइटर और इरेजर। और आपको साइज चेंज करना है उसके लिए हमारे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, उससे आप उसको स्केल सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद हम उसको इरेज कर सकते हो। आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास और एक ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ और ये मैंने कुछ भी चीज़ बना दिया और मैं इसको एज अ सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सेव का बटन, जो स्केल के नीचे आता है वो सेव का बटन। यहाँ पे हम एज सेव एज इमेज भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा रिकॉर्ड गैलरी के अंदर। मैंने पहले ही बताया है कि हम जो भी चीज़ें सेव करेंगे वो रिकॉर्ड गैलरी में सेव होता है। तो ये जो इमेज है वो ऑलरेडी हमारे सेव गैलरी के अंदर आ चुका है। अगर आपको हमारे पास ऑलरेडी 5 पेजेस है, हमको सेव करना है एज ए PDF, तो यहाँ से सेव एज PDF कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सेव हो जाएगा और वो PDF में सेव होकर हमारे रिकॉर्ड गैलरी में दिखाई देगा। आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए जो भी आपने सेव किया है, वीडियो होगा, आपका इमेज होगा या PDF होगा, वो सब के सब रिकॉर्ड गैलरी के अंदर सेव होता है, वहाँ से आप उसको ले सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी के साथ में भी। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं फोल्डर ऑप्शन पे। फोल्डर ऑप्शन में सभी को पता ही है, पहले ही था। फोल्डर ऑप्शन से हम इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर PDF सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, अब मैंने कोई इमेज, जैसे मैं अभी इमेज सेव किया था, जैसे आपने बताया एक इमेज है, मैंने यहाँ पे इमेज लेके आया। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फोल्डर ऑप्शन के अंदर मैंने अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने चेक किया, मेरे पास जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे पेज ऐड किया तो सारे के सारे यहाँ पे जो PDF है वहाँ पे आ चुका है और 2 फिंगर्स में उसको डायरेक्टली स्वाइप भी कर पा रहा हूँ। आप अगर देख पा रहे होंगे, देखिए, तो यहाँ पे हम बहुत सारे PDF यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे नॉर्मल पेजेस था। उसके बाद ये हमारा PDF 1 हो गया, PDF का पेज 1 हो गया या 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ से हम इसको अच्छी तरह से जूम कर पाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारा जो है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। आप देख पा रहे होंगे पहले जो था वो जूम करने पे फट जाता था, अभी फटेगा नहीं। अभी जो है इसका जो क्लैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये कितना स्मॉल चीज़ें है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से भी हम लोग उसको भी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ठीक है, आप होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये होगा हमारा PDF के बारे में। अब जैसे ही हम इसको इसके अंदर ऑप्शन अभी आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये हमारा अभी जो नया बटन आया है वो है टेक्स्ट के लिए। अभी जब मैं ये ऐप अपडेट करूँगा तब ये वर्जन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर ए का बटन, ये जो ए और ए का दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट के लिए है। मगर अभी फ़िलहाल ये जो ये है, ये टेक्स्ट है, ये इस बटन के नीचे है, तो आपको पहले डायरेक्टली ऊपर दिखेगा नहीं। आपको अगर ये देखना है तो आपको इस बटन को क्लिक करना होगा, तब जाके आपको ये बटन दिखाई देगा। तो इसको क्लिक करने के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ये जो शेप बटन है उसको ऑन करना पड़ेगा, उसके नीचे आपको यहाँ पे बटन दिखाएगा, ये जो टेक्स्ट के लिए है। मगर न्यू वर्जन जब मैं अपडेट करूँगा तब आपको ये जो ए बटन है ये ऊपर आएगा यहाँ, तो आपको डायरेक्टली टेक्स्ट लिखते आएगा। तो यहाँ पे जब भी आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हो इसको क्लिक कीजिए, इसके बाद जो भी चाहिए आप पहले इसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि कीबोर्ड आ जाए, उसके बाद यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ें इसको फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हो, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसके बाद यहाँ पे टाइप कर सकते हो, इसको कलर कर सकते हो, जो भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको ओके कर देना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। अभी देखिए मगर यहाँ पे जैसे टेक्स्ट आया यहाँ पे ये अभी मूवेबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये जो बटन है इसका शेप का, उसको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये जो इसको क्लिक करने के बाद में ये आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। उसके बाद में आप इसको थोड़ा ये साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी चाहिए आप इसको चीज़ें काम कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा बटन भी आपको दिख रहा होगा, जो एडिट का बटन दिख रहा है। इसके अंदर जो लेफ़्ट कॉर्नर है, जो आपका जो भी आपको लेफ़्ट टॉप कॉर्नर दिख रहा है, उसके बाद आप एडिट का बटन करते ही आप वापस से यहाँ पे आप एडिट कर पाओगे, जो भी चीज़ें आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो चीज़ें आप कर पाओगे। दिस इज़ द टेक्स्ट वन। ठीक है, उसके बाद में नीचे है ये शेप के लिए, जो यहाँ से आप कुछ भी शेप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया तो यहाँ पे रेक्टेंगल मैं यहाँ पे डाल पा रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कर सकता हूँ, जो भी सर्कल है वो सर्कल कर सकता हूँ। और ये ध्यान में रखना है कि जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है बाहर बाउंड्री के हिसाब से, उसके अंदर आप कहीं भी क्लिक करोगे तो इसको आप मूव कर पाओगे। जैसे इसको मैं मूव कर पाऊँ, इसको मैं मूव कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप कुछ टाइप नहीं कर पाओगे, तो कुछ वापस से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मगर इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपको इस सर्कल के अंदर दूसरा एक सर्कल डालना है, तो आप बाहर एक छोटा सा सर्कल करें, ड्रॉ करें, उसके बाद में उसको उसके ऊपर लेके उसके ऊपर आप लेके जा सकते हो। मतलब आपको 2 सर्कल इसके बाद में आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप कोई भी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। और आपको अगर सपोज ये नहीं चाहिए, ये वाला सर्कल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका बटन दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा ये आ गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको डिलीट का बटन, इसे आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और उसको डिलीट बटन दबा दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। इससे आप एक एक शेप को डिलीट कर पाओगे। इसे को डिलीट किया, सिलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, या ऐसे आप डिलीट कर सकते हो। और मगर इसको टेक्स्ट को भी आप डिलीट कर सकते हो इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये होगा हमारे शेप के बारे में। जैसे आपको सेट करना है, सिर्फ शेप बटन को बंद कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली पूरा शेप सेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो कर्सर है इसका एरो बटन का, अगर आपको बहुत सारे आपने शेप बना दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे इतने सारे शेप बना दिए है, बहुत सारे शेप बना दिए है, एकदम से मुझको सारे के सारे सिर्फ शेप को डिलीट करना है, तो उस टाइम हमको इस एरो बटन को सिलेक्ट करना है, और जहाँ जहाँ आपको सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आपका एरो बटन जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ से जैसे लेके जा रहा हूँ, देखिए उसको सिलेक्ट कर देता है और उसको डिलीट बने वो डिलीट कर देगा। इस तरह से आप पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हो उसको सिलेक्शन के लिए, मल्टी सिलेक्शन डिलीट के लिए ये एरो बटन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है सेटिंग बटन। सेटिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ये आपको जो पहला पेज दिख रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, इसके अंदर आपको प्रीव्यू दिखेगा जो भी आप सेट करोगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कलर है, जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे वो आपको प्रीव्यू दिखेगा आपके इसके ऊपर, जो भी चाहिए आपको बैकग्राउंड में। तो यहाँ से आप उसको कलर सेट कर सकते हो। जो कलर नहीं है आप यहाँ से कलर भी ले सकते हो। जैसे सेम फंक्शन है, सेम कलर आप यहाँ से डाल सकते हो आपकी बैकग्राउंड के लिए।
अगर आपको बैकग्राउंड कलर में नहीं चाहिए, आपको रूल चाहिए, तो ये आपको लाइन आ जाएगा। ग्रिड में चाहिए तो ग्रिड आ जाएगा। अगर कोई फ़ोटो आपको सेट करना है तो आप फ़ोटो भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, डन कर दिया। अब देखो यहाँ पे फ़ोटो ऑर्डर सेट हो चुका है। मैं ऐसे ही सेट आपके इसके अंदर सेट हो जाए। अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका PDF का बैकग्राउंड है। इस अगर आप पहले पेज पे जाओगे, यहाँ पे PDF नहीं है, तो आपका जो पेज है वो आपको सेट हो जाए। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बैकग्राउंड में अभी ये फ़ोटो सेट हो चुका है। तो आप इसके ऊपर पूरा डिलीट भी किया तो फिर फ़ोटो जो है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में सेट है। तो ये ध्यान में रखना है कि बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ सेट हुई है तो एक ही बार सेट होती है, बार बार सेट नहीं होती। जैसे मैंने अभी ग्रिड सेट कर दिया, सेव कर दिया, तो पूरा का पूरा ग्रिड सेव हो गया। मगर सिर्फ ये ब्लैंक पेज के लिए होता है जिसमें PDF नहीं है। अगर जिस पेज में PDF है वहाँ पे, जैसे ये PDF पेज है, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में सिर्फ वाइट ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे PDF पेज है इसलिए उसको बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। ओके, ये तो हो गया हमारा सेटिंग का, ये होगा बैकग्राउंड। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी शेप चाहिए, हाँ, जब आप कुछ लिखते हो उस टाइम अगर आपको कुछ दिखाना है, जैसे कि हैंड दिखाना है या तो फिर पेन दिखाना है या तो पेंसिल दिखाना है, उसके लिए आप ये आइकॉन है, यहाँ से आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद में रिकॉर्डिंग का सेटिंग दिया हुआ है वीडियो क्वालिटी में। यहाँ पे HD है, HD है, फुल HD है, 2K है, 4K में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करता है तो आप 2K और 4K में भी आपको दिखाई देगा। अगर आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होगा क्वालिटी के लिए, ये होगा एस्पेक्ट रेशो के लिए। जो भी रेशो आपको चाहिए वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 18:9 का सेट किया हुआ है, इसकी वजह से मेरा जो अभी वीडियो बन रहा है वो 18:9 में वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो 16:9 जो यूट्यूब के लिए डिफ़ॉल्ट होता है, यूट्यूब पे जब आप वीडियो डालते हो तो 16:9 में ही सेट होता है। अभी नया एडवांस वर्जन आया है जिसके अंदर 18:9 भी आप डाल सकते हो। तो यूट्यूब के लिए ये दोनों ही परफेक्ट है, 16:9 और 18:9 के लिए। तो ये दोनों सेट किया गया है। यहाँ से बिट रेट से आप कितना भी MBPS, जितना MBPS ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। उसके बाद में रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो ऑन करके अगर करना है तो आपका ऑडियो उसके अंदर आएगा। उसको ऑफ कर दोगे तो आपका ऑडियो नहीं आएगा, सिर्फ उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। और यहाँ से जो है आप दिखाई दे रहा होगा ऑडियो सोर्स, यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अपने मोबाइल का माइक लेता है सेट में। अगर आपने कोई एक्सटर्नल माइक लगा के रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑडियो कूलर का लगा के रखा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा, उसको सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से सेव कर देना है। तो यहाँ से आपको एक्सटर्नल माइक लगा के आप भी उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि आपका बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम कर देगा और अच्छी से आपको रिकॉर्डिंग भी कर देगा। अभी आप देख पा रहे हो कि इसके बाद में कैमरा है। कैमरा के अंदर 4 ऑप्शन है, रेक्टेंगल, व्यू, सर्कल, AI ट्रांसपेरेंट और ग्रीन स्क्रीन। तो रेक्टेंगल और सर्कल में सिर्फ उसका जो कटआउट है कैमरा का, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, वो रेक्टेंगलर और या तो सर्कुलर दिखाई देगा। AI ट्रांसपेरेंट के अंदर आपका जो कैमरा है वो बैकग्राउंड को पूरा ये कर देगा, ख़त्म कर देगा, उसको बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपका फेस दिखाई देगा। और ग्रीन स्क्रीन के अंदर अगर आपके पीछे अगर ग्रीन स्क्रीन है तो आपका जो सेट है वो आपका जो फेस है सिर्फ फेस दिखेगा, ग्रीन स्क्रीन को वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से एक कैमरा भी काम करता है। और नीचे जो सिक्योर हाइड, ये इसलिए काम करता है अगर आपके पास इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर भी ऐड करके रखा है, मगर आपको कैलकुलेटर नहीं दिखाना है किसी को, तो ये इसको ऑन कर देना और सेव कर देना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेटर है वो किसी को दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको ही दिखेगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इस तरह से आप सारे के सारे बटन यूज़ कर सकते हो। इसमें अंदर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम हमेशा तत्पर रहेंगे आपको मदद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।